दोस्तों, अभी बिहार में अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित है तो वो है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव एक राजनेता हैं जो अभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से दानापुर के विधायक हैं। वैसे तो शुरू से ही रीतलाल यादव की छवि एक दबंग, बाहुबली और माफिया की रही है और इसी वजह से वह मीडिया की सुर्खियां भी बटोरता रहता है। और अभी जो रीतलाल यादव चर्चा में बने हुए हैं उसके पीछे भी दबंगई और रंगदारी वाला मामला ही है। लेकिन रीतलाल यादव कोई ऐसा वैसा बाहुबली माफिया नहीं है जिसे जो जब चाहे साइड कर दे, बल्कि वह विधायक ना रहते हुए भी इतनी ताकत रखता था कि एक बार वह लालू प्रसाद यादव तक को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। और यही वजह है कि आज के समय में तेजस्वी यादव हो या उनकी माताजी राबड़ी देवी, रीतलाल यादव से किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं रखना चाहते हैं, भले ही रीतलाल यादव के ऊपर कितने ही गंभीर इल्जाम क्यों ना लगे हो। तो क्या है वो कहानी जब रीतलाल यादव ने अपने बाहुबल के सामने लालू प्रसाद यादव को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको यह बता देते हैं कि अभी रीतलाल यादव चर्चा में क्यों बना हुआ है। इससे आपको पिछली कहानी को समझने का रेफरेंस मिल जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि 11 अप्रैल 2025 को विधायक रीतलाल यादव के दानापुर स्थित आवास में पुलिस और एसटीएफ की टीम करीब 1000 की संख्या में ब्लैक कमांडो के साथ छापेमारी करती है, क्योंकि दानापुर के ही एक बिल्डर कुमार गौरव यादव ने पुलिस में लिखित शिकायत दी थी कि विधायक रीतलाल यादव इलाके में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मामले में 30 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है और नहीं देने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। इसी सिलसिले में जब पुलिस ने उनके आवास पर रेड मारी तो रीतलाल यादव खुद तो नहीं मिले, लेकिन उस छापेमारी में 10.5 लाख रुपए नकद, 77,50,000 रुपए के ब्लैंक चेक, 4 संदिग्ध चेक, 6 पेन ड्राइव और एक वॉकी टॉकी बरामद किया गया। इस छापेमारी में विधायक के आवास से 2 काला बॉक्स भी जब्त किया गया। साथ ही उनके बिजनेस पार्टनर सुनील महाजन के रूपसपुर स्थित आवास से कुल बरामद रकम में से 7 लाख नकद समेत कुछ जमीन के कागजात भी मिले हैं, जिसे संदिग्ध बताया जा रहा है। अब तो आप यह जान ही गए होंगे कि रीतलाल यादव कोई आम विधायक नहीं है, बल्कि वह विधायक बाद में है और उसका असली काम तो कुछ और ही है। अब आइए आपको लेकर चलते हैं उस कहानी पर जिस कहानी को देखने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक किए हैं। साल 2003 में पहली बार सुर्खियों में आए रीतलाल यादव साल 2010 आते आते दानापुर क्षेत्र के एक कुख्यात बन चुके थे और उनके ऊपर कई संगीन मामले भी दर्ज हो चुके थे। कई बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। फिर साल 2010 में राजद हाईकमान के आदेश के बाद रीतलाल यादव दानापुर के एक कोर्ट में सरेंडर करता है, क्योंकि उसे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना था। रीतलाल यादव को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जेल हो जाती है और जेल से ही उसे राजद अपना उम्मीदवार बनाती है। इसके सामने दूसरे कैंडिडेट होते हैं भाजपा के आशा देवी सिन्हा। ये वही आशा देवी सिन्हा थी जिसके पति सत्यनारायण सिन्हा को मारने का आरोप रीतलाल यादव पर लगा था, लेकिन इस चुनाव में रीतलाल यादव को हार का मुंह देखना पड़ता है। रीतलाल यादव भले ही यह चुनाव हार जाता है, लेकिन इस दौरान उसके रसूख में कोई कमी नहीं आती है। इस समय तक रीतलाल यादव लोकल लेवल पर लालू की पार्टी आरजेडी से मिलकर पॉलिटिक्स तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में वह रेलवे के टेंडर में भी अपना हाथ आजमाने लगे थे और यहीं से उसे बेइंतहा पैसा मिला, जिससे उसने अपनी दबंगई जारी रखी और दानापुर तथा पाटलिपुत्र के क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व भी कायम कर लिया। जाहिर सी बात है, इन सब का मोटिव एक ही था और वो मोटिव था साल 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना, और वो भी पाटलिपुत्र से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसे ही रंगदारी और हत्या वाले मामले में इस दौरान रीतलाल यादव जेल के अंदर बंद थे।
अब आता है साल 2014 का लोकसभा चुनाव और इस चुनाव में पाटलिपुत्रा की सीट फंस जाती है। इसलिए इस चुनाव में लालू यादव और तेजस्वी यादव को रीतलाल यादव की आवश्यकता महसूस होती है, जिसके बाद उसे जेल से बेल पर बाहर निकाला जाता है। वजह यह थी कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से रामकृपाल यादव का टिकट राजद काट देती है और यह टिकट लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती को देते हैं। इसके बाद रामकृपाल यादव पार्टी से बगावत कर देते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद भाजपा उसे इसी सीट से टिकट दे देती है। अब पाटलिपुत्र का यह सीट दिलचस्प बन गया था, क्योंकि यहां पर एक तरफ राजद के पुराने और कद्दावर नेता थे तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी। अब यह मामला और भी ज्यादा दिलचस्प तब बन जाता है जब रीतलाल यादव भी इसी सीट से चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव उससे बाकायदा अनुरोध करते हैं कि तुम इस बार मीसा भारती को अपना समर्थन दे दो, लेकिन रीतलाल यादव मानने को तैयार नहीं था और वह निर्दलीय ही अपना पर्चा भरने की घोषणा भी कर देते हैं। दोस्तों, यहां पर लालू प्रसाद यादव इस बात से भली भांति परिचित थे कि अगर रीतलाल यादव यहां से चुनाव लड़ता है तो इसका सीधा फायदा रामकृपाल यादव को मिल जाएगा और मीसा भारती आसानी से चुनाव हार जाएगी। अब लालू प्रसाद यादव की बेटी पाटलिपुत्रा से चुनाव हार जाए, यह तो काफी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। इसलिए एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव रीतलाल यादव को समझाने के लिए निकलते हैं और इस बार वह एक डील के साथ जाते हैं ताकि रीतलाल यादव मना नहीं कर सके। और इस डील में लालू यादव रीतलाल यादव से कहते हैं कि तुम इस बार मीसा भारती को अपना समर्थन दे दो और हम अगले साल यानी कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तुमको टिकट देंगे। लालू प्रसाद यादव को अपने सामने गिड़गिड़ाता देख रीतलाल यादव फाइनली मान जाते हैं और मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने लगते हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी भाजपा के लहर में मीसा भारती नहीं जीत सकी और रामकृपाल यादव यहां से सांसद बन गए। अब जब मीसा भारती चुनाव हार जाती है तो लालू यादव क्या अपनी डील पर कायम रह पाएंगे जो उसने रीतलाल यादव के साथ किया था? आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। अब क्योंकि रीतलाल यादव को साथ रखना लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के लिए मजबूरी बन चुका था और विधानसभा के चुनाव में अभी देरी थी, इसलिए उसे राजद का प्रदेश महासचिव बना दिया जाता है और रीतलाल यादव भी अब स्टेबल हो जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तो अपनी सीट पक्की ही है। लेकिन अब साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि राजद और जदयू एक हो जाते हैं, जिसके बाद यह सीट नीतीश कुमार के दबाव के कारण राजद राजकिशोर यादव को दे देती है। इससे दुखी होकर रीतलाल यादव पार्टी छोड़ देता है और निर्दलीय ही उसी सीट से नॉमिनेशन फाइल कर देता है। यह बात लालू और तेजस्वी दोनों को ही नागवार गुजरता है और उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि इस बार भी इस सीट से भाजपा की आशा देवी सिन्हा को ही जीत मिलती है। यह चुनाव रीतलाल यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इसके बाद बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनती है और रीतलाल यादव के अपराध की फाइल एक बार फिर से खुलती है, जिसके बाद उसे वापस से जेल हो जाता है। अब रीतलाल यादव को अपनी ही पार्टी और लालू तेजस्वी से भरोसा उठ जाता है और वो खुद ही साल 2015 में एमएलसी का चुनाव निर्दलीय लड़ता है, जिसमें उसे जीत भी मिलती है और वह एमएलसी बन जाता है। लेकिन अभी तक वह जेल में ही बंद था। अपने पूरे एमएलसी करियर के दौरान रीतलाल यादव जेल के अंदर ही बंद रहा। फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उसका समझौता होता है और अगस्त 2020 में वह जमानत पर बाहर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्टूबर 2020 में एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होना था। अब तक रीतलाल यादव के ऊपर मर्डर, जान से मारने की धमकी और रंगदारी समेत करीब 14 संगीन मुकदमे दर्ज हो चुके थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसकी परवाह किए बगैर साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसे दानापुर सीट से अपना कैंडिडेट बना दिया।
फिर जब चुनाव हुआ तो एक बार फिर से भाजपा की आशा देवी सिन्हा ही उनके सामने थी, लेकिन इस बार रीतलाल यादव को चुनाव में जीत मिलती है और पहली बार जीतकर वह बिहार के विधानसभा में पहुंच जाते हैं। रीतलाल यादव की छवि हमेशा से ही एक अपराधी की रही है और उसके इसी व्यक्तित्व की वजह से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उसे अपने करीब रखा है। ऊपर से स्वजातीय होना दूध में मक्खन के जैसा साबित हुआ। इसी का परिणाम यह है कि रीतलाल यादव जैसा संगीन अपराधी आज लालू यादव और तेजस्वी यादव की वजह से बिहार का भविष्य लिख रहा है। दोस्तों, साल 2015 में जब रीतलाल यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब उसके ऊपर 13 केसेस चल रहे थे और उनकी संपत्ति 1,24,00,000 रुपये थी, जबकि साल 2020 का चुनाव आते आते उनके ऊपर मुकदमों की संख्या 14 हो चुकी थी और उनकी संपत्ति बढ़कर 13,03,00,000 रुपये हो चुकी थी। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों चुनाव के दौरान अधिकतर समय रीतलाल यादव जेल में ही बंद रहे। इसकी जांच कौन करेगा, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि यह बिहार है और रीतलाल यादव जैसे नेता लालू और तेजस्वी के सानिध्य में रहकर बिहारियों का भविष्य लिख रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी दानापुर से विधायक और माफिया रीतलाल यादव की वो कहानी जब उसने लालू प्रसाद यादव को खुद के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।